कोलकाता रेप और मर्डर कांड के विरोध में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन ने खुद को आयरन लेडी समझने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फाइनली झुकने पर मजबूर कर दिया है। सीएम ने रेप और मर्डर केस में लीपापोती करने वाले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अफसरों को अपने पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि विनीत गोयल की जगह अब मनोज वर्मा को नया सीपी घोषित किया गया है। एक्शन के दायरों वाले में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 2 अफसर भी शामिल हैं। सीएम के इस फैसले का प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने खूब स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने धरना वापस नहीं लिया है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक वादे पूरे नहीं किए जाते, हम यहां स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय पर हड़ताल और प्रदर्शन जारी रखेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अभी भी उनकी कई महत्वपूर्ण मांगे नहीं मानी गई है। दूसरी ओर ममता बनर्जी समझती हैं कि उन्होंने हड़ताल डॉक्टर्स की बातें मानकर पश्चिम बंगाल की जनता का दिल जीत लिया है। डॉक्टर की कौन सी 5 मांगे थी और इनमें से कौन सी मांग ममता ने अभी तक पूरी नहीं की, जिसके चलते धरना अभी भी जारी है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ममता ने किन किन अफसरों पर एक्शन लिया है। उसमें चिकित्सा शिक्षा निदेशक डीएमई और स्वास्थ्य सेवा निदेशक के अलावा डिप्टी कमिश्नर को भी हटाने का ऐलान किया गया है। सीएम ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद मंगलवार शाम 4 बजे के बाद नए पुलिस कमिश्नर के नाम की घोषणा कर देंगे। इसके मुताबिक उन्होंने मनोज वर्मा को फिलहाल नया पुलिस कमिश्नर घोषित भी कर दिया गया है। वहीं समझौते पत्र पर मुख्य सचिव मनोज पंत ने हस्ताक्षर किए। आरजीकर अस्पताल की तरफ से वार्ता में हिस्सा लेने वाले 42 डॉक्टर के प्रतिमंडल ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। तो ये तो वो थी जिन पर एक्शन लिया गया है। अब बात करते हैं कि जो हड़ताली डॉक्टर्स है उनकी 5 सबसे प्रमुख मांगे क्या थी। सबसे पहली मांग कि घटना का आरोपी और क्राइम सीन से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरी मांग कि आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तीसरी मांग ये थी कि हेल्थ कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, अस्पताल में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित हो। चौथी मांग थी कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में धमकी देने वाले संस्कृति को पूरी तरह से खत्म किया जाए। तो वहीं उनकी 5वीं और आखिरी मांग ये थी कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल समेत दोषी अफसरों को उनके पद से हटाया जाए। ये तो वो मांगे थी जो हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स ममता बनर्जी से कर रहे हैं। इनमें से कौन सी मांगे पूरी हुई है, बात करते हैं। घटनाकांड का मुख्य आरोपी संजय रॉय पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पुलिस अफसर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी मांग जो ममता बनर्जी पूरी कर चुकी हैं वो ये है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर और डिप्टी पुलिस कमिश्नर को भी उनके पद से हटा दिया जाए। तीसरी ये कि चिकित्सा शिक्षा निदेशक कौस्तव नायक और स्वास्थ्य सेवा निरीक्षक को हटाया जाए, जो भी पूरी हो चुकी है। अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज परिसरों में सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए भी मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स के गठन की भी घोषणा की गई है, जैसा कि उनकी मांग में कहा गया था। तो वो भी ममता बनर्जी जो हैं पूरी कर चुकी हैं। इसके साथ ही टास्क फोर्स में गृह सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस आयुक्त और जूनियर डॉक्टर्स के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अस्पतालों में शिकायत निस्तारण के लिए भी एक सिस्टम तैयार किया जाएगा। अस्पतालों में सीसीटीवी और वॉशरूम जैसी सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए को भी मंजूर किए गए हैं। तो ये तो वो मांगे थी जो ममता सरकार पूरी कर चुकी है, लेकिन ऐसी कौन सी मांग है जो अभी भी पूरी नहीं हुई है, जिसके लिए हड़ताल जारी है, बताते हैं। पहली तो ये कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के मामले का समाधान किया जाए और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को भी हटाया जाए। सरकार उन्हें हटाने पर अभी तक सहमत नहीं हुई है। दूसरी ये कि जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के संरक्षण में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन सरकार द्वारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नहीं हटाया गया है, जबकि हटाने की लंबे समय से मांग की जा रही है। तीसरी ये कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, अस्पताल में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं। डॉक्टरों का कहना है कि हमारा लक्ष्य अस्पताल में करप्शन के गिरोह को खत्म करना है। ये गिरोह अस्पताल में एक्टिव है। अस्पतालों में एक्टिव सिंडिकेट और फलते फूलते भ्रष्टाचार के रैकेट पर चर्चा अधूरी है। हमें अभी तक इस मामले में सिर्फ मौखिक आश्वासन ही मिला है, इसलिए हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये कुछ वो मांगे थी जिन पर अभी भी ममता सरकार राजी नहीं हुई है, जिसके चलते हड़ताली डॉक्टर्स ने अपना धरना भी
समाप्त नहीं किया है। वहीं इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को घोषणा की कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को उनके पद से हटा दिया जाएगा। उन्होंने हड़ताली डॉक्टर्स के साथ करीब 6 घंटे तक चली बैठक के बाद ये फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोलकाता पुलिस के उपायुक्त के खिलाफ पीड़ित परिवार ने रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है, उन्हें भी इस मामले से हटा दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांगें स्वीकार कर ली है और उनमें से एक मांग रेप मर्डर की सीबीआई जांच थी, जिस पर पहले से ही काम चल रहा है। डॉक्टर्स के साथ बैठक के बाद ममता ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स की मांग को देखते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस कमिश्नर रहे विनीत कुमार गोयल ने कहा कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। ममता ने कहा कि मैंने आंदोलनकारी डॉक्टरों से काम बंद करने का फैसला वापस लेने का आग्रह किया है, क्योंकि उनकी 5 में से 3 मांगे मान ली गई है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ममता ने आगे बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सभी मामलों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की जाएगी। बताते चले कि कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के बाहर डॉक्टर 8 दिन से धरना दे रहे हैं, जबकि 38 दिन से हड़ताल पर हैं और कामकाज भी बंद कर रखा है। अब इन सब के बीच इस पूरे मसले पर सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि क्या कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई करके सीएम बनर्जी ने इस मामले में अपने दामन पर लगे सभी छींटों को धो लिया है? क्योंकि अभी भी ममता इन सवालों के घेरे से घिरी हुई है, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि ममता ने आरजी करके प्रिंसिपल को हटाने में देरी की, उसके बाद अब सीपी के मामले में भी वो देरी क्यों की? दूसरा सवाल ये कि टीएमसी नेताओं का जो भरोसा ममता खो चुकी है, उसे वापस वो कैसे पाएंगी? तीसरा सवाल ये कि टीएमसी की महिला विधायकों ने भी इस केस को लेकर सरकार के प्रति रोष जताया है, इससे ममता कैसे निपटेंगी? चौथा ये कि बंगाल पुलिस ने जो गलतियां की हैं उसके लिए विनीत गोयल को जेल भेजना चाहिए था, लेकिन ममता ने सिर्फ उनके पद से इस्तीफा देकर उन्हें संरक्षित करने का काम किया है। पांचवा ये कि स्वास्थ्य सचिव को हटाने में संकोच से ममता पर संदेह का शक जो है वो अब और बढ़ गया है। हालांकि इस मसले पर ममता बनर्जी के इस एक्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।